अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ मोहम्मद जहाज़ेब इकबाल एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही अहम है इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के हवाले से, क्योंकि मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग मॉडल पेपर ऑफ इंटरमीडिएट एग्ज़ामिनेशन 2023। मॉडल पेपर बेसिकली क्या होता है, ये एक पेपर पैटर्न होता है कि किस तरह एग्ज़ामिनेशन आने वाली है। डिस्कस करने का मकसद यही है कि न्यू स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट में इस वक्त आए हैं उनको ये क्लियर हो जाए कि पेपर किस तरह आने वाला है और उसमें कौन सी नई चीज़ ऐड हो गई हैं और कौन सी तब्दीली आई है। तो चलिए डिस्कस करते हैं मॉडल पेपर 2023। मॉडल पेपर डिस्कस करने से पहले ये एडवाइस करता चलूँ कि पेपर का पैटर्न अब पुराने जैसा नहीं रहा, ठीक है। अब बोर्ड भी यही चाहता है कि स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट को चेक किया जाए, तो टोटली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पेपर आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक नई चीज़ इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए है कि इनका MCQ जो है वो OMR शीट पे लिया जाएगा। पहले की तरह नॉर्मल नहीं लिया जाएगा, बल्कि OMR शीट प्रोवाइड की जाएगी। ये OMR शीट पे MCQs बेस्ड जो है वो NTS लेवल पे भी ऐसे ही लिया जाता है। इसमें आपको जो है 4 या 5 सर्कल प्रोवाइड किए जाएंगे और आपने अपना सही आंसर जो है उसको टोटली फिल करना है। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत केयरफुल रहना ज़रूरी है। अगर ये सर्कल से बाहर भी जाएगा तो भी जो है मशीन जो है इसको रीड आउट नहीं करेगी, और अगर ये सर्कल आप सही तरीके से फिल नहीं करेंगे तो भी आपका जो है आंसर, इवन कि आपने सही लिखा होगा, फिर भी उसको रॉन्ग कंसिडर करेगा। तो OMR शीट पे MCQs जो है बहुत ही केयरफुल होकर आपने फिल करना है। अब चलते हैं हम अपने मॉडल पेपर की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे है पाकिस्तान स्टडीज़, जो कि सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है। इसका जो टोटल मार्क्स होता है वो है 50 मार्क्स होते हैं और ये 2 घंटे का पेपर होता है। और इसमें जो सबसे पहले वो MCQs है 10 मार्क्स, शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क्स के, और डिटेल क्वेश्चन आंसर होंगे वो 20 मार्क्स के होंगे। बिल्कुल इसी तरह जो इस्लामिक स्टडीज़ है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, उसमें भी MCQs 10 मार्क्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो 20 मार्क्स के होंगे और डिटेल क्वेश्चन आंसर वो भी 20 मार्क्स के। ये पेपर भी जो है आपका टोटल 50 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का होगा। अब यहाँ पे हमारे पास है उर्दू, जो कि है कंपलसरी सब्जेक्ट है और वो है फर्स्ट ईयर के लिए। ये आपका टोटल मार्क्स होगा, इसमें 100 मार्क्स का होगा पेपर और ये 3 घंटे का पेपर होगा। दैन इसमें जो MCQs वो आएंगे 20 मार्क्स के, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो होंगे वो आपके होंगे 40%, यानी कि 40 मार्क्स से होंगे, और डिटेल क्वेश्चंस भी होंगे वो भी 40 मार्क्स से होंगे। तो ये आपका पेपर हो जाएगा टोटल 100 मार्क्स का। दैन इसके बाद उर्दू पेपर सेकेंड ईयर के लिए भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे होगा। उसके भी MCQs 20 मार्क्स के होंगे और शॉर्ट आंसर जो हैं वो भी 40 मार्क्स, और डिटेल क्वेश्चन भी होंगे वो 40 मार्क्स से होंगे। तो ये पेपर भी आपका 100 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का होगा। इसके बाद हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की तरफ। ये पेपर आपका 75 मार्क्स का होगा टोटल, जिसमें से 15 मार्क्स MCQs के, 30 मार्क्स जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के होंगे और 30 मार्क्स डिटेल क्वेश्चन के। बिल्कुल इसी तरह ये फर्स्ट ईयर का होगा। और इसी तरह प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स POC, ये भी फर्स्ट ईयर के लिए है। इसमें भी आपके MCQs 15 मार्क्स से होंगे और शॉर्ट और डिटेल क्वेश्चन जो है वो 30-30 मार्क्स से होंगे। सेकेंड ईयर में जो होता है ये POC की तरह बैंकिंग होगा और ज्योग्राफ़ी, ये दोनों भी 75 मार्क्स के पेपर होंगे और इसमें भी 15 मार्क्स के MCQs और 30-30 मार्क्स के जो हैं इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और डिटेल क्वेश्चंस होंगे। तो ये 4 पेपर आपके 75 मार्क्स के होते हैं, जिनकी तफसील मैंने आपको बताई। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है अकाउंटिंग के पेपर। अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में अकाउंटिंग है, आपको पता है, और ये पेपर जो है 100 मार्क्स के होंगे। इसकी डिटेल इस तरीके से है कि 20 मार्क्स के MCQs होंगे इसमें भी, और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो इसमें होंगे वो भी 40 मार्क्स के होंगे ईच, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन भी 40 मार्क्स का होगा और इसी तरह डिटेल क्वेश्चन भी 40 मार्क्स के होंगे। ये फर्स्ट ईयर के लिए भी सेम पैटर्न है और सेकेंड ईयर के लिए भी सेम पैटर्न है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिज़नेस मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के लिए। ये भी 50 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का पेपर होता है ये भी, जिसमें से 10 मार्क्स से आपके MCQs होंगे और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें होंगे 20 मार्क्स के, डिटेल क्वेश्चन भी 20 मार्क्स के होंगे। और बिल्कुल इसी तरह स्टैटिस्टिक्स का पेपर जो है हमारा सेकेंड ईयर का है वो भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे आएगा। 50 मार्क्स का ये पेपर है, 10 मार्क्स MCQs के, 20 मार्क्स जो है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 20 मार्क्स जो है वो डिटेल क्वेश्चन के लिए होंगे। लास्ट हम बात करते हैं इंग्लिश के पेपर की, जो कि 100 मार्क्स का है और इसमें भी इसकी डिटेल भी ऐसे ही है। 20 मार्क्स इसमें MCQs के आएंगे, 40 मार्क्स जो है शॉर्ट क्वेश्चन के होंगे और 40 मार्क्स डिटेल क्वेश्चन के। इंग्लिश के पेपर को मैं मज़ीद इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें MCQs तो 20 मार्क्स हैं, वो MCQs आपके कॉन्सेप्चुअल आएंगे, वो आपने अगर सही से तैयारी की है तो आप आराम से कर सकते हैं, जो भी स्टूडेंट जिन्होंने भी सही से तैयारी की है। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं
वो सब सेक्शन वाइज में डिवाइड किया गया है। जो 16 क्वेश्चंस आएंगे इसमें तकरीबन 16 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपने 10 करने होंगे सब सेक्शन को लेते हुए। और जो डिटेल क्वेश्चन है इसमें वो भी 40 मार्क्स से हैं। वो तकरीबन आपने सारे क्वेश्चन करने हैं। 4 क्वेश्चन आएंगे और वो चारों आपने आंसर करने हैं, जिसमें आपके पैसेज वगैरह होंगे और कवरिंग लेटर और एक सीवी बनाने के लिए आती है, वो आपने बनानी होगी। तो इसके अलावा इसमें इंग्लिश में कुछ नहीं है। जैसे आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है तो इंग्लिश का पेपर भी बहुत ही आसान होगा इंशाल्लाह। आई होप कि जो मैंने कोशिश की है मॉडल पेपर को समझाने की, तमाम स्टूडेंट्स को ये बेहतर तौर पे समझ में आ गया होगा और हेल्पफुल रहेगी इंशाल्लाह। देन इसके अलावा अगर कोई आप मुझसे कोई और सवाल करना चाहते हैं मॉडल पेपर के हवाले से या किसी और कॉन्सेप्चुअल बेस पे क्वेश्चन करना चाहते हो, कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद इंटरमीडिएट के हवाले से और भी वीडियोज़ इसमें आएंगी इंशाल्लाह, जो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेंगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।